पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफ़ी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में मुस्कान साहिल की बेरहमी से अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि इसी बीच मुजफ्फरनगर जिले में वैवाहिक रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पत्नी को दूसरे शख्स से बात करने से रोकने पर पत्नी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने खौफनाक कदम उठा लिया और अपने पति की जान लेने की कोशिश की। आरोपी महिला ने पति की कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पत्नी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस बहन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। घटना मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के भगेला गांव की बताई जा रही है, जहां रहने वाले अनुज शर्मा की 2 साल पहले गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली पिंकी उर्फ सना से शादी हुई थी। अनुज मेरठ के अस्पताल में काम करता है। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। बताया जा रहा है कि पिंकी मोबाइल पर किसी शख्स से बात करती थी। ये बात पति को पसंद नहीं थी, इसे लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। दोनों के बीच कई बार झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बात मारपीट और पुलिस थाने तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस वालों ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया। अनुज की बहन का आरोप है कि पिंकी का रिश्ता शादी से पहले उसके ताऊ की बेटी के बेटे से था, जो रिश्ते में उसका भांजा लगता है। लेकिन जब भी वह नौकरी के लिए बाहर जाता, पिंकी घंटों उस लड़के से फोन पर बात करती। इतना तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, पर 2 साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी, अनुज की। कहाँ से हुई थी, कहाँ की रहने वाली सना? ये उसकी थी फरक नगर की, फरक नगर गाजियाबाद। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बता नहीं था, डिश में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? जी, कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? शादी से कितने दिन बाद विवाह? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका, मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से, और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पर मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई, अपने घर जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है, मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तो अब क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। अच्छा, फिर यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तू आई? इन्होंने वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना बाबू, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई, तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। क्या लगता है जो उसने क्या मिलाया होगा और क्या किस? अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास मीनाक्षी को लगता है कि मेरठ कांड देखकर पिंकी ने पति के साथ ये कदम उठाया है। क्या लगता है आपको? मेरठ कांड हुआ है, उसको भी देखा होगा आपने? हाँ जी, हाँ। कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है उसे देख के इसने किया हो। देखो
अनुज के परिजनों ने इस मामले में पत्नी पिंकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना खतौली पे ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।